जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं। कल थोड़ा टेक्निकल इशू था जिसके कारण क्वेश्चन का जो लास्ट में पूछा था वो क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से नहीं मिल पाया होगा। तो आज फिर से लास्ट में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में किया कीजिएगा। उससे पहले जो है रेलवे के द्वारा अभी ALP CBT 2 जो अभी होने वाली है उसके लिए जो है फिर से किरण पब्लिकेशन जो पब्लिश कर रही है, जो कि अब जिनका जो है पार्ट बी जो होने वाला है, जिनकी फिजिक्स और मैथ जिनका जिनका ट्रेड में होने वाला है, जो कि सभी लोग ये ले सकते थे लेकिन जो लोग लिए होंगे उनके लिए स्पेशल रूप से जो ये बुक जो है किरण पब्लिकेशन का सेट है, ये सारा 75 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ पूछा हुआ और जो पूरा सेट है वो सेट सारा जो है ये इसमें दे दिया गया है, जो कि टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन भी इसमें पूरा इंक्लूड किया गया है। तो ये सभी जो जिनका जिनका ये ट्रेड होगा लेकर के अपने नजदीकी मार्केट से लेकर के उसके बाद क्लास को देख सकते हैं। पूरे तरीके से इसमें तैयारी कर सकते हैं। जिनका 75 नंबर का ट्रेड होने वाला है, जो कि मैथ और ये फिजिक्स दोनों का जो हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है सभी आप लोग सभी ट्रेड का जो है ये किरण पब्लिकेशन सेट प्रैक्टिस जो निकाल चुकी है, तो उसके लिए आप लोग लेकर के इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्लास के तरफ, जो कि आज का होमवर्क के माध्यम से क्लास होने वाला है और जो दिया गया था वो उसको पूरे तरीके से करवाया जाएगा। जो कि आज जो पहले करंट अफेयर्स होने वाला है उसको देखा जाएगा, उसके बाद बिहार SSC के तर्ज पर जो एग्जाम में अभी पूछा जाएगा, जो सबसे पहले एग्जाम अभी लगभग होने वाली है बिहार SSC का ही होने वाला है, उसी के तर्ज पर लुसेंट को जो फिर से स्टार्ट किया गया होमवर्क आपको सोमवार से देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले जो है जो टॉपिक आपको जो टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है उस टॉपिक को कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे पहले जो है करंट अफेयर्स आज का जो बनने वाला है उसको कवर कराते हैं, क्योंकि आपको हर एक एग्जामों में 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा। तो यही सब करंट अफेयर रहता है, आप लोग अगर पूरे तरीके से देखते हैं तो इसमें फायदा जरूर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अभी बच्चों और बुजुर्गों में हार्मोन मोन्टेम्यू वायरस HPMV वायरस का जो मामला अभी वर्तमान में तीव्रता से दर्ज किया जा रहा है, जो कि किस देश में दर्ज किया गया है, ये चाइना हो जाएगा। ठीक है, जो कि HMPV वायरस का पूरा नाम हो जाएगा। और ह्यूमन मेंटा न्यूमो वायरस जो है वर्तमान में प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिला वो चाइना में देखने को मिला है। और कोविड-19 का जो शुभारंभ हुआ था वो भी हुआ था, वो कहाँ से हुआ है, वो भी चाइना से हुआ है। भारत में जो आया था कोविड-19 जो आया था, किस राज्य में सबसे पहले दस्तक दिया था, तो ये केरल में दिया था। और सबसे पहले मौत जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ है, कर्नाटक में। जो कि बिहार SSC का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे पहले मौत जो हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था और दर्ज जो किया गया था सबसे पहले कोविड जो आया था वो आपको केरल में आया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए डिंगा वायरस जो अभी वर्तमान में आया है वो किस देश में आया है, ये युगांडा में आया है। ठीक है, डिंगा वायरस हो जाएगा वो आपको आया है युगांडा में हो जाएगा। और HMPV वायरस जो अभी वर्तमान में दस्तक दिया है वो चाइना में दिया है। अगला क्वेश्चन बताइए नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा, ये किडनी से हो जाएगा। ठीक है, किडनी से नेफ्रोलॉजी का संबंध हो जाएगा। आगे बताइए सार्स रोग जो फैलता है वो किस कारण फैलता है, ये वायरस से होने वाला रोग हो जाएगा। ठीक है, बताइए सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, सेबी के द्वारा सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस जो वो कब मनाया जाता है, ये 1 अगस्त को। इसके आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1987 में किया गया, 89। ठीक है, 1989 में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है, ये सोमालिया हो जाएगी, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, मोगादिशु हो जाएगी। ठीक है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब इजराइल जो अभी वर्तमान में बना है वो किस देश का सदस्य बना है, यह जो ADB का बना है, ADB का जो सदस्य बना है वो 69वें क्रम का जो सदस्य बना हुआ आपको इजराइल बन चुका है। और NDB जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, ये अल्जीरिया बन चुका है। और SCO का नवीनतम सदस्य कौन बना है, बेलारूस हो जाएगा। ठीक है, बेलारूस, इससे पहले ईरान था, वर्तमान में बेलारूस 10वें क्रम का हो जाएगा। और नाटो का जो अभी वर्तमान में सदस्य बना है वो कौन हो जाएगा, ये आपको स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, जो कि 32वें क्रम का बना है। 21वें क्रम का फिनलैंड बना था और 32वें क्रम का जो बना हुआ आपको स्वीडन बना है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया नाटो का, मार्क रूटो को बनाया गया। ठीक है, मार्क रूटो जो हो जाएंगे नाटो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइए G20 का 21वां सदस्य जो बना वो कौन हो जाएगा, ये अफ्रीकी यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीकी यूनियन जो कि नया सदस्य के रूप में बनाया गया। और मिस्र, ये ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में कितना देश को जोड़ा गया है, ये 5 देशों को बना। पार्टनर देश पूछेगा तो 13 देश हो जाएगा। और ऐसे ब्रिक्स में जो देश जुड़ा है वो आपको 5 देश, इससे पहले 5 देश था और अभी वर्तमान में 5 देश हो चुका है। टोटल मिलाकर के 10 देश अभी ब्रिक्स में हो
हो चुका है, जो कि मिस्र हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, उसके बाद यूएई हो जाएगा, ईरान हो जाएगा और इथोपिया हो जाएगा। ये सभी देश जो है वर्तमान में ये जुड़ा है। उससे पहले ब्रिक्स में ब्राजील था, रशियन था, इंडियन हो जाएगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका और चाइना, ये पांचों देश पहले से था और वर्तमान में मिस्र हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, यूएई, ईरान और एक और इथोपिया, ये पांचों देश अभी वर्तमान में मिस्र में ये ब्रिक्स में जुड़ चुका है। तो टोटल देश हो जाएगा 10 हो जाएगा। पार्टनर देश की संख्या पूछेगा तो टोटल 13 हो जाएगा। और ब्रिक्स का आयोजन जो हुआ 2024 में कहाँ हुआ है? रूस में किया गया, ठीक है, ब्रिक्स कजान के शहर में किया गया, ठीक है। और ब्रिक्स का जो गेम हुआ है वो भी आपको रूस के कजान के शहर में ही किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में सफल परीक्षण चक्र जो है वो किसने प्रारंभ किया है? ये सीबीएसई के द्वारा किया गया। सीबीएसई जो हो जाएगा सफल परीक्षण चक्र जो है वर्तमान में सीबीएसई के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में 3 दशक के बाद लासोल खदान से तांबे का निर्यात जो प्रारंभ किया है वो किस देश के द्वारा किया गया है? ये ओमान के द्वारा किया गया है, ठीक है। ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मस्कट हो जाएगा। चिली की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सैंटियागो हो जाएगा। सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश कौन हो जाएगा? चिली ही हो जाएगा। सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश चिली ही हो जाएगा। और चिली जो है ये खेतरी जो हो जाएगा वो भी तांबा के लिए प्रचलित है। और ये कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा। और वहाँ के मुख्यमंत्री भी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा है, ठीक है। राजस्थान के मोहन यादव मध्य प्रदेश के हो जाएंगे और भजन लाल शर्मा जो बनाए गए वो आपको राजस्थान में बनाए गए हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दक्षिण अफ्रीका लीग साउथ अफ्रीका 20 जो है वर्तमान दक्षिण अफ्रीका का लीग चलाया जा रहा है, उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये दिनेश कार्तिक बन चुके हैं, ठीक है। दिनेश कार्तिक हो जाएंगे। और दिनेश कार्तिक आईपीएल में कहां से खेलते थे? ये कोलकाता पहले थे, उसके बाद आरसीबी में आए थे, ठीक है। सब टीम से केकेआर से थे, उसके बाद आरसीबी में आ गए, ठीक है। इससे पहले केकेआर से थे और इस बार जो खेले हैं ना वो आपको यहाँ से खेले हैं आरसीबी से। चलिए ठीक है, लास्ट में आरसीबी से ही रिटायर होकर के उसके बाद अब जो है साउथ अफ्रीका T20 लीजेंड में जो है वो शामिल होने वाले पहले भारतीय ये दिनेश कार्तिक बन चुके हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में 2025 के बाद इसके बाद जन्म 14 साल लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी जो है इसका नाम क्या दिया गया है? ये जनरेशन बीटा दिया गया है, ठीक है। जनरेशन बीटा जो है वर्तमान में नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, नेपाल के भी वर्तमान में राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? ये रामचंद्र पटेल हो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ के मुख्य ये प्रधानमंत्री जो है नेपाल किसको बनाया गया है? ये केपी शर्मा ओली बनाया गया है, ठीक है। और नेपाल का कौन सा शहर है जिसको पर्यटक राजधानी बनाया है? ये पोखरा हो जाएगा, ठीक है। पोखरा शहर हो जाएगा जिसको पर्यटक राजधानी के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन, नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन हो जाएगा? तो ये गाय हो जाएगा, ठीक है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कॉस इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार को किसने लॉन्च किया है? ये आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने ही लॉन्च किया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी जो है वो कौन हो जाएगी? तो ये INS अरिहंत हो जाएगा। पहला अरिहंत था और दूसरा जो जाएगा वो अरिघात हो जाएगा। पहला अरिहंत हो जाएगा, दूसरा अरिघात हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 31वीं राष्ट्रीय बाल मिशन कांग्रेस का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और मन्नू भाकर का शूटिंग रेंज कहाँ बनाया गया है? वो भी मध्य प्रदेश में ही बनाया गया। और अभी वर्तमान में मन्नू भाकर कौन सा पुरस्कार मिला है? ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो देने की घोषणा जो है वो किया गया, जिसमें 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें ये भी शामिल हो जाएंगे, डी गुकेश हो जाएंगे, उसके बाद जो दिया गया हरविंदर सिंह को दिया गया है, और उसके बाद प्रवीण कुमार को दिया गया, और चौथे क्रम पे ये मन्नू भाकर को दिया गया। और कुल कितना राशि दिया जाता है? 30 लाख रुपया राशि दिया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स जो है वो कहाँ में प्रारंभ किया गया है? ये राजस्थान में किया गया है, ठीक है। राजस्थान में हो जाएगा, जो कि उनका दरगाह भी था वो भी अजमेर राजस्थान में ही उनका दरगाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको चुना है? ये अभी पर्वत नेनी हरीश को चुना है। पर्वत नेनी हरीश जो हो जाएंगे उनको अभी वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सिक्तदात परियोजना जो है वो किसने शुरू किया है? सिक्तदात, ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। वहां के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भगवंत मान हो जाएंगे। किस पार्टी से संबंधित हो जाएंगे? ये आम आदमी पार्टी से संबंधित हो जाएंगे। वहां पर विधानसभा की सीट कितना हो जाएगी? 117 हो जाएगी, ठीक है। 117 जो है विधानसभा की सीट जो है वो पंजाब में हो जाएगी।
10 गो वहाँ है लोकसभा शायद, 3। पंजाब है 10 गो है लोकसभा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? ये नयाब सिंह सैनी, ठीक है, नयाब सिंह सैनी जो हो जाएंगे उनको हरियाणा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाया गया। और रेवंत रेड्डी को कहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है? ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहां पर राज्यसभा की सीट कितना हो जाएगी? 7 गो राज्यसभा, लोकसभा हो जाएगा 17 हो जाएगा, 119 जो हो जाएगा वो विधानसभा की सीट हो जाएगा। विधान परिषद की भी सीट वहां पर है, 40 जो है वो विधान परिषद की सीट की संख्या हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। आगे बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्तमान में किसको दिया गया है? ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को हो जाएगा। आगे बताइए, पेन प्रिंटर अवार्ड जो है 2024 में किसको दिया गया है? अरुंधति राय को दिया गया, ठीक है, अरुंधति राय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दीप शिखा पुस्तक जो वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। वर्तमान में दीप शिखा पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो कि ये महादेवी वर्मा के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। बताइए, व्हिटली अवार्ड अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया, ठीक है। और चैंपियन अवार्ड जो वर्तमान में मिला वो किसको दिया गया है? ये माधव गौडगिल को दिया गया। और माधव हाडा क्या बनाया गया था? बिहारी पुरस्कार मिला था। 32वें क्रम का जो बिहारी पुरस्कार दिया गया वो आपको माधव हाडा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अभी वर्तमान में दिवंगत हुए राकेश पॉल का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? तो ये आईसीजी संबंधित, भूतपूर्व आईसीजी से संबंधित हो जाएंगे। बताइए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों को निरंतरता और संबंधों को दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन जो किया है वो कौन किया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया। और वर्तमान में कौन से मंत्री हो जाएंगे? ये सहकारिता और गृह मंत्रालय जो है अमित शाह को ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में सिनाटी ओपन महिला वर्ग का खिताब जो हो कौन जीत लिया है? तो ये आर्यन सबलंका के द्वारा जीता गया। आर्यन सबलंका हो जाएंगे, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन का जो पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है महिला के रूप में, उनको ही आर्यन सबलंका ने ही जीत लिया है। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि लुसेंट के माध्यम से और साथ साथ जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को लेकर के आ चुके। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए लाहो नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? ये मेघालय का हो जाएगा। लाहो बंगला जो हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएगा आपको मेघालय का नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पश्चिम बंगाल का वर्तमान मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? ये ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कुषाण राजा अपने आप को क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे, ठीक है, देवपुत्र जो है वो कुषाण राजा अपने आप को कहलाते थे। बताइए सातवाहन राज्य जो था उत्तर से दक्षिण भारत के बीच जो काम किया था वो किसका काम किया था? ये सेतु का काम किया है, ठीक है। आगे बताइएगा, अशोकाराम बिहार जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये पाटलिपुत्रा हो जाएगा। एक अशोक पेपर मिल जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये आपको समस्तीपुर में ही, अशोक पेपर मिल जो हो जाएगा वो आपको समस्तीपुर में ही हो जाएगा। और अशोका धाम जो हो जाएगा वो आपको पाटलिपुत्रा में हो जाएगा। बताइए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये मुखली पुत्र गोसाल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मात्राओं में से किसके आयाम नहीं? ये सापेक्षता परागम जो होता है उसका आयाम जो होता है वो नहीं होता है। बताइए राम कथा में अनेक तमिल संस्करण है जिन्हें प्रसिद्ध जो है वो कंबन माना गया है। कंबन जो हो जाएगा राम कथा के लिए एक तमिल संस्करण हो जाएगा। और कंबन का लिखने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? यह जो है इराम बताराम के द्वारा यह कंबन पुस्तक जो है वो आपको लिखा गया, जो कि राम कथा का वर्णन जो किया गया वो तमिल व्याकरण जो होता है तमिल में ही इसका रामायण का वर्णन किया गया है। बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये श्रीगुप्त हो जाएंगे, ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएंगे। आगे बताइए V बराबर IR जो है वो किसका नियम हो जाएगा? ये ओम का नियम हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके दिया था? ये MN राय के द्वारा दिया गया। और पत्रिका कौन था जिसमें सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था? यह संजीवनी पत्र जो था उसी में सबसे पहली बार जो है ये आया था कि ये संविधान सभा का विचार जो उसी पत्रिका में दिया गया था। मामन्नम राय हो जाएगा, पूरा नाम है इनका, मामन्नम राय करके इसका नाम ही है। चलिए आगे बताइए तालीकोटा का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया है? ये 1565, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? ये उदयन के द्वारा बसाया गया, ठीक है। और सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राजधानी के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? ये संजीव खन्ना, 51वें क्रम के संजीव खन्ना जो हो जाएंगे वो आपको मुख्यमंत्री, ये अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में CGI के रूप में बनाए गए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, विष्णु मंदिर जो हो कहाँ हो जाएगा? यह दिगवा में हो जाएगा, मध्य प्रदेश दिगवा जो हो जाएगा। ये गुप्तकालीन विष्णु मंदिर जो हो जाएगा वो आपको दिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे बताइए शिव मंदिर जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भुमरा में हो जाएगा, ठीक है। शिव मंदिर भुमरा में हो जाएगा। और नैना कोठार में जो है ना वो आपको पार्वती मंदिर है, पार्वती मंदिर जो हो जाएगा वो आपको नैना कोठार मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइए अंतिम गुप्त शासक जो बना था वो कौन हो जाएगा? भानुगुप्त हो जाएगा, ठीक है। भानुगुप्त ही हो जाएगा जो कि अंतिम गुप्त शासक बना था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए शशांक जो था वो किस धर्म का अनुयायी हो जाएगा? ये शैव धर्म का अनुयायी हो जाएगा, ठीक है। शैव धर्म का ही अनुयायी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी जो होते थे उसको गुप्त काल में क्या कहा गया है? ये चाट भाट कहा गया, ठीक है। चाट भाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है बकाटक राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ये बिंद शक्ति नामक व्यक्ति जो थे उन्हीं के द्वारा किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, बकाटक हो जाएगा। बताइए यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित जो है किसको कहा गया है? ये ह्वेन-सांग को कहा गया। ह्वेन-सांग यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित के रूप में, ये वर्तमान में शाक्य मुनि के रूप में भी उनको कहा गया। और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो बौद्ध ग्रंथ जो पढ़ने के लिए आया था वो कौन आया था? यही ह्वेन-सांग आया था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध को पढ़ने के लिए यहाँ आया था। आगे बताइए क्वेश्चन, हाँ चीन का ही था और एक और चीन का था जो कि क्या नाम था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और ये ह्वेन-सांग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। बताइए पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय रचना जो थी वो कौन हो जाएगी? ये कृता जुर्नियन हो जाएगा, ठीक है। कृता जुर्नियन हो जाएगा जो कि ये उनका पूरा हो जाएगा। आगे बताइए तुरही जो है वो क्या होता है? ये वाद्य यंत्र होता है। तुरही जो हो जाएगा एक प्रकार का यह वाद्य यंत्र हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, शतरंज खेल का जन्मदाता जो किसको कहा गया है? ये भारत को ही कहा गया, ठीक है। भारत को ही शतरंज खेल का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वह घटक को क्या कहा जाता है जिसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यवहारिकता के लिए जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे प्लग इन कहा गया है। आगे बताइए न्यूनतम उष्मा का चालकता धातु जो हो कौन हो जाएगा? तो यह आपको पारा हो जाएगा। सबसे कम जो है ये उष्मा चालकता वाला धातु जो हो जाएगा वो आपको पारा हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक जो है विद्युत पास करने वाला धातु जो है वो कौन हो जाएगा? ये चांदी हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक वहन उसी में करता है, चांदी में ही करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव के रूप में मनाया जाता है? धन्यवाद उत्सव, इसका दूसरा नाम कुछ और है, अगर वो बता देंगे तुरंत बोल दीजिएगा। ये धन्यवाद तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसी का दूसरा नाम जो हो जाएगा ये आपको पोंगल त्योहार होता है, ठीक है। पोंगल जो हो जाएगा ये धन्यवाद उत्सव का ही नाम जो हो जाएगा वो आपको पोंगल हो जाएगा जो कि मकर संक्रांति के समय ही मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए किस प्रकार की पेंसिल का लीड जो होता है वो सबसे कठोर ग्रेफाइट का बना हुआ होता है? ये 9HB होता है, 8 होता ही नहीं है। 9HB 7H होता है, 9H होता है, 1HB होता है, 2HB होता है, लेकिन 8 नहीं होता है। और सबसे कठोर ग्रेफाइट का जो होता है वो आपको 9HB होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कुचालक यानी कि इंसुलेटर में कुचालक इंसुलेटर की पहचान जो किया जाता है वह किस रूप में किया जाता है? ये सबसे कठोर होता है, कठोर जो होता है उसी को आपको कुचालक इंसुलेटर जो है वो कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मीथेन गैस जो होता है, बायोगैस जो होता है उसमें मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये मीथेन जो है बायोगैस में कितना % रहता है? ये 75 से 80 करीब में रहता है। यहाँ तो 75 लिया है लेकिन 80% करीब भी रहता है। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार जो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा, जो कि कितना फीट ऊंचा हो जाएगा? ये 225 फीट ऊंचा हो जाएगा। ऐसे 88 पॉइंट कुछ मीटर में हो जाएगा। हाँ 72 पॉइंट, ठीक है, 72.5 मीटर हो जाएगा। और ये फीट में अगर ये पूछा जाएगा तो ये आपको 225 फीट हो जाएगा। जो कि इसका पूरा काम जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसका पूरा काम किया था। आगे बताइए सोलंकी वंश का संस्थापक जो है वो कौन हो जाएगा? ये मूलराज प्रथम हो जाएगा, ठीक है। सोलंकी वंश का संस्थापक जो हो जाएगा वो आपको
मूल राज प्रथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मला पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। ठीक है, निर्मला पुस्तक जो है वो मुंशी प्रेम, निर्मला हो जाएगा, गबन हो जाएगा और गोदान हो जाएगा। ये सभी पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखा गया। गौरा पुस्तक कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गौरा अलग है, गोरा अलग है। ये गोरा लिखा गया वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, और गौरा पुस्तक जो लिखा गया वो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और उसी में एक दीपशिखा पुस्तक भी है, जो कि यह जो लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। पता है WWW के आविष्कारक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा क्षमता जो होता है वो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका फॉर्मूला जो होता है 1/m डेल्टा Q बट्टा डेल्टा T जो है इसका फॉर्मूला हो जाए। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है जो कि आपको CBT 2 में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बताइए किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार अगर 150 न्यूटन है तो इसका भार जो चंद्रमा पर होगा वो कितना हो जाएगा? ये 25 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि भार जो आपको चेंज होता है, द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता है। तो द्रव्यमान जो ये भार जो हो जाएगा 1/6 होता है, और द्रव्यमान जो हो जाएगा आपको वो चेंज नहीं होता है। आगे बताइए, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के को किसने जारी किया है? यह इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा। और इक्ता प्रथा कौन चलाया था? ये भी इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा को भी चलाया गया था। 40 गुलामों का सरदार किसको कहा गया था? ये भी इल्तुतमिश को ही कहा गया था। आगे बताइए, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन जो वो किसने किया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन जो किया था वो आपको इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। बताइए, इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी कहाँ लाया था? दिल्ली लाया है। इल्तुतमिश के द्वारा ही लाहौर से जो है राजधानी को लाया जो गया था वो आपको दिल्ली लाया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, गजनवी वंश के संस्थापक कौन है? गजनी वंश के। ठीक है, महमूद गजनी वंश के संस्थापक जो थे ये सुपुतगीन हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, मोहम्मद गौरी की हत्या जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1206 में हुआ। 1206 में किस वंश का स्थापना हुआ था? गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश के संस्थापक करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, गति का विमीय सूत्र, आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए, गति का विमीय सूत्र जो हो जाएगा वो LT इनवर्स सिर्फ हो जाएगा, इसमें m नहीं हो जाएगा। गति बराबर फॉर्मूला भी होता है, ये मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर से L हो जाएगा, और प्रति सेकंड जो जाएगा वो आपको T इनवर्स हो जाएगा। m जो है इसमें 0 हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसमें करवाया था? ये बख्तियार खिलजी के द्वारा करवाया। बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 1210 में हुआ है। ठीक है, 1210 में हुआ था, जो कि घोड़ा से चौगान खेलते समय गिर गया था, जिसके कारण जो इनकी मृत्यु हो गई थी। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, 1 कूलम बट्टे सेकंड जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे 1 एम्पियर कहा गया है। 1 कूलम बट्टे सेकंड जो हो जाए इसको आपको एम्पियर कहा गया है। 1 एम्पियर कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत का विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? ये मलिक काफूर को भेजा है। ठीक है, बताइए, नवरोज जो है वो कौन त्योहार मनाता था? ये पारसियों का हो जाएगा। ठीक है, नवरोज हो जाएगा, जो कि पारसी का त्योहार हो जाएगा, और ये पारसी का नव वर्ष के रूप में माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? बलबन के द्वारा लाया गया। ठीक है, बलबन ने इसका प्रारंभ किए थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, बहराम शाह को बंदी बना करके उसकी हत्या जो कर दिया गया था वो कब हुआ था? ये 1242 ईस्वी में कर दिया गया था। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान जो बना था वो कौन बना था? अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो दिल्ली का सुल्तान उसके बाद बन गया था। बताइए, क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वो कौन हो जाएगा? ये रेड ड्रैगन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश वर्ष जो हो किसकी मात्रक हो जाएगा? ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, लंबाई भी होगा तो वो भी उसका ऐसा उसका भी मात्रक ही होता है। बताइएगा, लंबाई का भी हो जाएगा। ऑप्शन में अगर दूरी नहीं रहेगा तो लंबाई भी मार सकते हैं, यहाँ लंबाई लिया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसने कहा था? ये डफरिन के द्वारा कहा गया। ठीक है, आगे बताइएगा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला, ये कौन कहा था? अरविंद घोष के द्वारा कहा गया। ठीक है, क्षय रोग से मरने वाला जो कहा था वो आपको अरविंद घोष के द्वारा कहा गया। आगे बताइएगा, कांग्रेस के लोग जो होते हैं वो पदों के राजनीतिक भूखे होते हैं, वो किसने कहा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो 3 दिन का तमाशा, ये कौन कहे थे? यह जो है आपको अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा कहा गया था। तमाशा लगाने वाले बात जो कहे थे वो अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा कहा गया है। आगे बताइए, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, प्रतिरोधकता जो हो जाएगा उसमें ओम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए,
मतलब जब किसी पिंड का द्रव्यमान को अपरिवर्तित रखते हुए इसके संवेग को दुगुना कर दिया जाता है तो यह जो होता है इसका गतिज ऊर्जा जो होता है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध जो होता है वो पी स्क्वायर बट्टा 2m हो जाएगा। m को समान रख रहा है, उसके बाद p को दुगुना कर रहा है, तो p को दुगुना करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज था, ये कौन कहे थे, ये लाला लाजपत राय ने कहे थे। कांग्रेस जो है वो आपको डफरिन की दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। और लाठीचार्ज में किनकी मृत्यु हुई थी, यही लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुआ था वो लाठीचार्ज में, जो कि किसका बहिष्कार कर रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ का भी यही कर रहे थे, जिसके कारण लाठी के कारण, चोट के कारण जो कपार पूरा फट गया था, जिसके कारण उनका मृत्यु हो गया था। बताइए कांग्रेस याचना करने वाली संस्था, ये कौन कहे थे, ये बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा कहा गया, ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बोले नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम जो करता है वो कौन करता है, ये न्यूट्रॉन करता है, ठीक है, न्यूट्रॉन हो जाएगा। आगे बताइए, और सोने की पतली चादर जो था उस पर जो है किसका प्रतिक्रिया करवा करके नाभिक का खोज करवाए थे, ये रदरफोर्ड के द्वारा करवाए थे, ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा ये सोना की पतली चादर जो था उस पर अल्फा किरण की बौछार करवाए थे, जो कि न्यूट्रॉन ही था वो, और बौछार कराने के बाद जो है उसका नाभिक का खोज करवाए थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, खिलाफत दिवस जो है पूरे भारत में कब मनाया गया था, ये 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया, ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। बोले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, मात्रक सिर्फ हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो है इसका मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन से नेता थे जो मतलब कौन नेता थे जो मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संख्या दिया था, तो ये उगारवादी कांग्रेसी नेता हो जाएंगे। उगारवादी कांग्रेसी नेता जितने भी थे वो सभी मिलकर के बोले थे कि यह जो है भारत मॉन्टेग्यू घोषणा जो है वो भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल जो वो किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी जो हुआ था ना, उन्हीं रत्नागिरी में ही उनका जन्म हुआ था। और एक और थे ज्योतिबा भाई फुले, ज्योतिराव फुले थे, उनका भी जन्म हुआ था, वो कि महाराष्ट्र में हुआ था, 1831 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि पहली शिक्षिका बनने वाली ये पहली हो जाएंगे। और सबसे पहले जो है आपको क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए शिक्षा का विकास करने का योगदान जो है उन्हीं के द्वारा दिया गया, जो कि अभी इतना महिला जो है आप सामने में मतलब शिक्षिका भी बनी, और साथ साथ जो है उन्हीं का देन जो है ये सब हो रहा है अभी वर्तमान में। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कांग्रेस जो है वो किस गोल में सम्मेलन में भाग, ये महात्मा गांधी जो है कांग्रेस ये किस गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे, ये दूसरा गोल में सम्मेलन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद जो थे उनको किस नाम से जाना गया था, मतलब चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम जो हो क्या हो जाएगा, ये चंद्रशेखर सीताराम तिवारी हो जाएगा, ठीक है, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी हो जाएगा। और इनका जो है ये क्या कहते हैं शहीद स्थल जो वो कहाँ हो जाएगा, ये आपको अल्फ्रेड पावर में हो जाएगा, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में हो जाएगा, जो कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ हो जाएगा, ये इलाहाबाद, अभी वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज बन गया, ठीक है। और यूपी का जो है वो 76वां जिला अस्थायी रूप से कौन बना है, ये आपको प्रयाग महाकुंभ जिला बना है, ठीक है, जो कि ये अस्थायी रूप से है। ऐसे आपको 75 जिला ही है यूपी में, लेकिन ये आपको अभी कुंभ लगाया जा रहा है, उसी कारण जो है 13 जनवरी से लग रहा है, उसी कारण जो है आपको ये आपको वहां पर जिला बना दिया गया, महाकुंभ जिला भी बना दिया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ही हो जाएंगे। आगे बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहों पर गोली चलाने से किसने इनकार कर दिया था, ये गढ़वाल राइफल, ठीक है, गढ़वाल राइफल ने ही कर दिया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये कूलॉम्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ए बराबर एक्सेलरेशन त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, ये v माइनस यू बट्टा टी हो जाएगा, v माइनस यू बट्टा टी हो जाएगा। और त्वरण के बीमा क्या हो जाएगा, LT इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है, LT इनवर्स 3 हो जाएगा। इसमें भी हम नहीं रहेगा, क्योंकि यह जो होता है आपको त्वरण बराबर v माइनस यू बट्टा वेग में परिवर्तन की दर जो होता है उसी को त्वरण कहा जाता है, तो LT इनवर्स 2 जो हो जाएगा ये आपको ये एक्सेलरेशन का बीमा हो जाएगा।
बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, यह कह करके फांसी पर लटकने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो यह आपको बिस्मिल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जो हो जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, जो कि यह जो कहे थे मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, और फांसी पर ये लटक गए थे। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन डे के रूप में जो है वो कर दिया गया है। आगे बताइए साइमन कमीशन जो है वो कब भारत आया था? 3 फरवरी 1928 को ये भारत में आया था, और इसको कौन सा कमीशन कहा गया था? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से, जो ये व्हाइट मैन कमीशन के नाम से ही ये जाना जाता है। ठीक हो गया, क्वेश्चन सुन लीजिए। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बटलर समिति जो आया था वो किस वर्ष आया है? ये 1927 में आया है, ठीक है, 1927 में आया है। और ये बटलर समिति किससे आया था? यह जो हो जाएगा आपको, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों में मध्यस्थ को स्थापित करना, जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल जो थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी, ये दोनों पार्टी जो थे वो आपको साइमन कमीशन जो था उसका बहिष्कार नहीं किए थे। वो कहे थे सही बात है, आने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसके नेतृत्व में पंजाब में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दिए थे? ये भगत सिंह के द्वारा किया। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार करके हत्या कर दिए थे। बताइए कौन सा बिल पास नहीं हो रहा था जिसके कारण जो भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली जो था उसमें खाली बेंच पर पर्चा फेंके थे? ये पब्लिक सेफ्टी बिल पास नहीं हो रहा था, जिसी के विरोध में जो है ये 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम, खाली बेंच जो था उसी पर बम फेंक दिए थे। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल के द्वारा ही ये कर दिया, मतलब किया जा रहा था उसकी अध्यक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कौन सा कर का विरोध किया था? ये चौकीदारी कर हो जाएगा, ठीक है, चौकीदारी कर जो था नमक सत्याग्रह के साथ साथ जो है ये चौकीदारी जो कर था इसका भी विरोध जो है बिहार के लोगों के द्वारा किया गया था। बताइए गांधी इरविन पैक्ट जो यानी कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ये कब हुआ था? ये 4 मार्च 1931 को हुआ है, ठीक है, जो कि गांधी जी और किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जो कि निचली जातियों के उत्थान करने के लिए ये आपको दोनों में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1930 में हुआ, 12 नवंबर 1930 को हुआ था, पहले हुआ था। और उसके बाद जो हुआ था दूसरा जो हुआ था, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 12, 7 और 17, ठीक है, 7 सितंबर जो 1931 को हुआ था। और तीसरा जो हुआ था वो 17 नवंबर 1932 को हुआ है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? भीमराव अंबेडकर भारत की तरफ से लिए थे, और ब्रिटेन की तरफ से कौन थे? तो ये आपको ब्रिटेन की तरफ से हो जाएंगे आपको एमजी मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी जो सुना दिया गया था वो किसके द्वारा सुनाया गया था? ये जेसी हिल्टन के द्वारा सुनाया गया था, ठीक है, हिल्टन ने हिला दिया था, बहुत अच्छा बात है। चलिए आगे बताइए, नौसेना विद्रोह को भारत में किसकी संज्ञा दिया गया था? लाल क्रांति। और लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये टमाटर और मांस से हो जाएगा, ठीक है, टमाटर और मांस से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर चिठित कहा गया था? ये क्रिप्स प्रस्ताव था, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव जो था उसी को जो है डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथित चेक जो है वो कहा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान जो किस वर्ष चलाया गया था? ये 1942 में। कहाँ के अधिवेशन में हुआ था? वर्धा अधिवेशन में हुआ था, ठीक है, वर्धा में हुआ था। मतलब सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो कहाँ में हुआ था? ये कटक उड़ीसा में हुआ है, ठीक है, और कब हुआ है? 23 जनवरी 1897 में हुआ है। इनके जन्म पर कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, शहीद दिवस जो है महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे 23 जनवरी को आपको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 साल पहले ही इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस जो कब मनाया था?
22 सितंबर को चला है, ठीक है। 22 सितंबर को शहीदी दिवस 1944 को ही सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नेताजी के द्वारा जो है 2 द्वीप जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था, नेताजी को सौंपा गया था, जो कि नेताजी ने इनका नाम जो हो क्या क्या रखे थे, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप हो जाएगा, जो कि जापान ने ये सौंपा था। जापान ने नेताजी को सौंप दिया था अंडमान और निकोबार द्वीप से। अंडमान का नाम कर दिए थे शहीद द्वीप और निकोबार का नाम जो किए थे वो आपको स्वराज द्वीप कर दिया गया था। बताइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, ये आपको जेबी कृपलानी को बनाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भगत सिंह के विरुद्ध में मुखबिरी करने के कारण जो है किनकी हत्या जो है बैकुंठ शुक्ला ने कर दिया था, ये फणींद्र घोष की हत्या किया था, ठीक है। फणींद्र घोष की हत्या जो कर दिया था वो आपको वरेंद्र कुमार घोष के द्वारा कर दिया गया था। बताइए, क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जो हो किसको बनाया गया था, ये जॉर्ज यूले को बनाया गया। बताइए, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये बाबा जी कहे थे, ठीक है, धोती वाले बाबा महात्मा गांधी। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, चश्मा वाले कहिए, धोती वाले कहिए, लंगोटा धारण कहिए, सब कुछ हो जाएगा, वही हो जाएगा। 31 में 23 में और 1921 में लंगोटा धारण किए थे, 1921 में 22 में हाँ ठीक है, 1922 में हुआ था। जो ये यूपी का जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि लंगोटा धारण जो है गांधी बाबा कब किए थे, ये 1922 में। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था ना, उसी समय किए थे। चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ था और ये भी 1922 में ही किए थे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, जब शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीनीकरण किया जाता है तो उसका मुख्य उत्पाद क्या बनता है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो बनता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पीटी उषा का संबंध किस खेल से हो जाएगा, ये एथलेटिक्स से हो जाएगा, ठीक है। उड़नपरी के नाम से ये जाने जाते हैं लेकिन एथलेटिक खेल से ये संबंधित हो जाएंगे। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को बनाया गया है, ये पीटी उषा को ही भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली ने कब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे, ये 1919 में किए थे। आगे बताइए, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती को माना गया, ठीक है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक जो हो जाएंगे वो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है, एसबी पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका मूर्ति कहाँ है सबसे ऊंचा, गुजरात में हो जाएगा। कितना फीट है, 182 फीट में हो जाएगा, मीटर में है ना, 182 मीटर है, 597 फीट है। हाँ, और सबसे बड़ा हो जाएगा, भारत का ही सबसे बड़ा हो जाएगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, और विश्व का भी सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा गया है, ये वो हुइम को कहा गया है। गुजरात में विधानसभा कितना है, 182, दोनों सेम है, 182 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, बदरुद्दीन तैयब। और कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश किसको बनाया गया था, जॉर्ज यूलिया। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वैमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। आगे बताइएगा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो हो कौन हो जाएंगे, ये ज्योतिबा फुले, सॉरी देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो हो जाएंगे वो आपको देवेंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। और ज्योतिबा फुले जो थे ना वो सत्य शोधक समाज के थे, सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। और तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। ये सत्य शोधक 1873 में हुआ था, वो 1815 है ना, आत्मीय समाज है, आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय किए थे, वो 1815 में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो किसको माना गया है, ये राजेंद्र लाल राधाकांत देव को 1851 में माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे, ये सर सैयद अहमद खान। और शारदा सदन के संस्थापक कौन हो जाएंगे, पंडित रमाबाई, ठीक है, पंडित रमाबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, कोई अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करता है उसको कौन सा अभिक्रिया कहा गया है, उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहा गया है, अवक्षेप अभिक्रिया कहा गया है। और जो अभिक्रिया आयनों के आदान प्रदान से बनता है उसको क्या कहते हैं, उसे दोहरी विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। आपके किसी पे पूछा है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा गया, ठीक है। ऑक्सीकरण अवकरण दोनों जहां होगा वहां रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए अभिनव भारत संस्थापक जो थे, संस्था जो था उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये आपको अभिनव भारत के बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा कौन सा पौधा का भाग है जो गैसीय विनिमय में सहायक करने का काम करता है? ये रंध्र हो जाएगा, उसी को एस्टिमेटा भी कहा गया है। रंध्र या एस्टिमेटा जो है उसी को कहा गया। बताइए केंद्र की खोज कौन की है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन है। बताइएगा कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल होने वाले कोषों की संख्या कितने होते हैं? कोष 2 ही को होगा, कोष 2 और 4 होगा ना, 2 ही कोष होता है। 6 को हो जाएगा ना, वो आपको परमाणु की संख्या होता है 6 को। कितना होगा? कितना होगा? हमको भी कंफ्यूज कर दिया। 6 होता है, 2 और 4 होता है ना, 2 कोष में भरा हुआ रहता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार पुलिस है। चलिए अगला क्वेश्चन, VIR जो होता है उसमें R क्या हो जाएगा? ये रेसिस्टेंट, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंट या प्रतिरोध जो है वो R हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के संस्थापक जो किसको माना गया है? ये फिरोज शाह मेहता और तैलिंग तैयब जी को माना गया, तैलिंग द्वितीय को माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए कर्मयोगी और राजयोगी पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये विवेकानंद के द्वारा लिखा गया। विवेकानंद के द्वारा ज्ञान योगी, कर्म योगी और राग योगी, ये सभी राजयोगी, ये सभी जो लिखा गया है आपको विवेकानंद के द्वारा लिखा गया। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? ये नरेंद्र दत्त। विवेकानंद के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो हो जाएगा वो विवेकानंद के गुरु का नाम हो जाएगा। और दयानंद का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? मूल शंकर हो जाएगा। ठीक है, मूल शंकर ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उसे कभी वैसे भगवान को कभी नहीं मानूंगा। जो अस्पृश्यता का सहन करेंगे वैसे भगवान को मैं कभी नहीं मानूंगा। ये कथन कौन कहे थे? ये आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही कहा गया था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो वैसे भगवान को हम मानने वाले नहीं है, कभी भी नहीं मानेंगे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बेथुन स्कूल ऑफ कॉलेज की स्थापना जो है वो कहाँ में किए थे? ये कोलकाता में किए हैं। बेथुन ने किया था और बेथुन कॉलेज का स्थापना भी किया था। ये आपको कोलकाता में 1849 में किए हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है वो लेक्चर जो लिखा गया था, कौन सा लेक्चर में दिया गया है? ये लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक जो है उसी में स्वामी विवेकानंद जो भाषण दिए थे, जो कि हम भारत के क्या कहे थे? नहीं, लोग ने कहे थे भाइयों और बहनों से शुरू किए थे। भाइयों एवं बहनों से शुरू किए थे। तो वही जो है इसका वर्णन जो किया गया वो आपको लेक्चर फॉर कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक जो है उसी में इसका वर्णन किया गया है। मतलब रॉक मेमोरियल जो है वो किसको समर्पित हो जाएगा? ये विवेकानंद को समर्पित हो जाएगा। नेक चंद जो है ना वो इलाहाबाद का था, ये चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है ना उसको बनाया था वो आपको नेक चंद के द्वारा बनाया गया था। यह कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है वो आपको स्वामी विवेकानंद को ही समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, पंजाब के कौन से व्यक्ति थे जो अहमदिया आंदोलन को शुरू किए थे? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र किस कब हुआ है? ये 1929 में हुआ है। ठीक है, इसमें जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम को फेंका गया था। पता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था जिसमें स्वाधीनता की मांग किया गया था वो कब हुआ है? ये 1929 में हुआ है। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है अध्यक्षता किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब शुरू हुआ है? ये 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ है। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। ठीक है, और इसी योजना के तहत किसका विभाजन हुआ था? भारत पाकिस्तान का विभाजन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? ये विनोबा भावे। भूमि दान देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? रामचंद्र रेड्डी जो हो जाएंगे। सबसे पहले भूमि को दान किए थे, जो कि आंध्र प्रदेश में ही दान सबसे पहले किए थे, पोचमपल्ली में, नलगोड्डा जगह, अब तेलंगाना में पड़ता है। मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 15 मार्च 1946 को किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, अगस्त प्रस्ताव जो हो कब शुरू हुआ है? 8 अगस्त 1940 को हुआ। उस समय वायसराय कौन हो जाएंगे?
लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे, ठीक है, लिनलिथगो हो जाएंगे। आगे बताइएगा, वंदे मातरम पत्रिका जो था यानी कि नारा जो था वो कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही वचन था, नारा था, वही दिया गया। आगे बताइए, जय जगत का नारा कौन दिया है? विनोबा भावे के द्वारा दिया गया। रतन टाटा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया है? ये 2008 में दिया गया, ठीक है, 2008 में रतन टाटा को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया है? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये किसका स्थापना किए थे? आर्य, ठीक है। बताइए, मारो फिरंगी का नारा कौन दिया है? मंगल पांडे। और जय जगत का नारा कौन दिया है? विनोबा भावे के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, स्वराज पुस्तक जो हो कौन लिखे है? ये आपको टी प्रकाशन के द्वारा लिखा गया। स्वराज पत्रिका है एक, और इस पत्रिका का संपादक जो किए हैं वो टी प्रकाशन के द्वारा किया गया, जो कि आंध्र केसरी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जैसे बिहार केसरी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। उसी तरह आंध्र केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, टी प्रकाशन को जाना जाता है। आगे बताइए, यार बंगाल का केसरी जो हो किसको कहा गया है? ये आशुतोष मुखर्जी को कहा गया। और पंजाब का किसको कहा गया है? लाल लाजपत राय, लाल लाजपत राय कहा गया। चलिए आगे बताइए, बंगाल, हाँ वही पंजाब का टैगोर। बताइए, भारत दुर्दशा पुस्तक जो हो कौन लिखे है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। और भारत भारती पुस्तक जो है ना वो लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बताइए, कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली। और इनकलाब पुस्तक जो हो कौन लिखे है? ये गुलाम हुसैन के द्वारा लिखा गया। गुलाम हुसैन के द्वारा जो इनकलाब, ये पत्र पत्रिका जो है ये, और नारा जो दिए थे ना इनकलाब जिंदाबाद का, वो दिए थे हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। और नारा बाद में प्रकाशित जो किए थे, बाद में जो दिए थे, वो आपको भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये गोपाला स्वामी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, गोपाला स्वामी के द्वारा ही गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक जो है वो लिखा गया है। और एक गांधी एंड लेनिन था ना, ऐसे डांगे जो लिखा था, गांधी और लेनिन पुस्तक जो था वो ऐसे डांगे के द्वारा लिखा गया है। चलिए, काल के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? परांजपे हो जाएंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट के लेखक कौन हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा, होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रभात के लेखक कौन हो जाएंगे? प्रभात, ये अखबार जो आता है प्रभात, उसके लेखक पत्रिका जो है संपादक जो हो जाएंगे ये एनसी केलकर के द्वारा लिखा गया। एनसी केलकर के द्वारा जो है ये प्रभात, सीधे प्रभात की बात कर रहे हैं, प्रभात पत्रिका है, ये पत्रिका लिखा गया एनसी केलकर के द्वारा लिखा गया है। बताइए, कॉमनवेल्थ और द न्यू इंडिया पुस्तक जो कौन लिखे हैं? एनी बेसेंट। और सोम प्रकाश पुस्तक कौन लिखे हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। संवाद कुमुदी पुस्तक कौन लिखे हैं? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। पाथवे टू गॉड पुस्तक जो कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी के द्वारा। रिलीजन पाथवे टू गॉड, ये पुस्तक जो लिखे हैं आपको महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन हो जाएगा, यंग इंडिया हो जाएगा, नवजीवन हो जाएगा, हिंद स्वराज हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हो जाएगा। ये सभी पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। और भवानी मंदिर पुस्तक कौन लिखे हैं? बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आगे बताइए, नेशन इन मेकिंग पुस्तक जो कौन लिखे हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया। बताइए, शूद्रों की खोज पुस्तक कौन लिखे हैं? भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक पुस्तक कौन लिखे हैं? ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही लिखा गया। और पहली मूक फिल्म कौन थी? आलम आरा। ठीक है, बोलती फिल्म जो है वो आलम आरा हो जाएगा, और मुख हो जाएगा तो राजा हरिश्चंद्र, यानी कि मुख में से बोलना नहीं है ना। चलिए चुपचाप देखते थे, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, देवी चौधरानी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है ये आनंद मठ और देवी चौधरानी पुस्तक जो है वो लिखा है। अगला क्वेश्चन बताइए, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक कौन लिखे हैं? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, रफ्त गुप्तार जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, सुधारक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा सुधारक जो है पत्रिका है, ये पत्रिका को प्रसारित किए हैं। और लीडर का संपादक कौन किए हैं? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ है? इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, 63 तक हुआ है, 56 से 63 तक हुआ है।
बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सप्तवर्षीय युद्ध जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756-63 में हुआ था, और गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ है? ये भी इंग्लैंड में हुआ था। सब लोग गुलाब फेंक फेंक करके मारते थे। आगे बताइए, डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, भूगोल का जनक किसे कहा गया है? हिकटियस को कहा गया। ऊटी जो हो कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में ऊटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, हनीमून लेक उसी को झील को कहा गया है, वो विश्व में है। टीटीकाका जो झील है उसको जो है हनीमून लेक के नाम से भी जाना गया है। बताइए, अन्नपूर्णा योजना कब आया था? ये 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को आया है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को आया है, और यह जो है गाजियाबाद के सिखोरा ग्राम से शुरू हुआ है। और इस योजना का उद्देश्य रहा था कि देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था, देश के अत्यंत निर्धन और वृद्धों के लिए जो रोटी की व्यवस्था जो है वो अन्नपूर्णा योजना में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, ड्वाकरा परियोजना कब आया है? ये 1982 में आया है। ठीक है, ड्वाकरा 82 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ये जो है महिलाओं को जो नहीं होता है खाता उता खुलवाता है, 12 को महिला मिलके जो करता है वही है ये ड्वाकरा। चलिए, समूह वाला। ठीक है, चलिए, इंदिरा आवास योजना जो वो कब आई है? 1985-86 में आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब आया है? 89 में आया है। और नेहरू 89 हो जाएगा। तो एक और था जो कि प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, ये 93 में आया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो आया था वो 93 में हो जाएगा। रोजगार आश्वासन योजना भी आया था, वो भी 1993 में आया था। नेहरू रोजगार या जवाहरलाल नेहरू रोजगार पूछेगा तो वो आपको 1989 में हो जाएगा। बताइए, उजाला योजना जो वो कब आया है? ये 2015 में आया है उजाला। देखिए ना, इसका क्या कीजिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अटल पेंशन योजना जो हो कब आया है? ये 9 मई 2015 को आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आशा योजना जो हो कब आया है? ये 2018 में आया है, प्रधानमंत्री आशा योजना, जो कि उन्हें क्या कहता है, महिलाओं के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो हो कब आया है? ये 2024 में आया, 22 जनवरी 2024 को जो है ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, DNT सीड योजना जो है वो कब आया है? ये भी 16 फरवरी 2022 को ही आया है। अगला क्वेश्चन बताइए, स्माइल यानी कि मुस्कान योजना जो हो कब आया है? ये भी 2022 में ही आया है, जो कि यह जो हो जाएगा, ये ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए मुस्कान योजना को लाया गया है। अगला बताइए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो हो कब आया है? ये आपको 2021 में आया, 13 अक्टूबर 2021 को आया। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका स्थापना कब हुआ है? RBI का 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गए हैं? मल्होत्रा हो चुके हैं, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, जो कि RBI के अभी वर्तमान में गवर्नर 26वें क्रम के ना है। ठीक है, आगे बताइए, भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ है? 1948 में हुआ है। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना कब हुआ था? ये 1972 में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये एडम स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये मार्शल हो जाएंगे। प्रिंसिपल हो जाएगा तो मार्शल हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, दास कैपिटल के लेखक कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, पहला राज्य जो बना था भाषा के आधार पर कौन बना है? आंध्र प्रदेश राज्य बना है। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, कलकत्ता में जो हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का गठन जो हुआ था वो किस एक्ट के तहत किया गया है? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इसका नींव रखी गई थी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। और अभी वर्तमान में पूछा गया है, SI का जो एग्जाम हुआ था रेलवे के द्वारा, उसमें पूछा गया था कि 3 जो उच्च न्यायालय गठन हुआ था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो स्थापना हुआ था, 1862 में जो स्थापना हुआ था वो किस एक्ट के तहत किया गया था? वहां पर ऑप्शन दिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1861 दिया गया था, भारत कलकत्ता अधिनियम 1861 दिया गया था, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 दिया गया था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है 1862 में तीनों हाईकोर्ट का गठन किया गया था, जो कि SI का पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा ये। चलिए आगे बताइए, कलकत्ता मद्रास का चल रहे हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 1774 में जो कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय गठन हुआ था उसमें उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? सर एलिजाह इम्पे हो जाएंगे। और अन्य सदस्य कितने थे? 3 को हो जाएंगे। ठीक है, 3 अन्य थे कि चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड जो है वो अन्य मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, और ये अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। और मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो आपको एक ही थे, जो कि सर एलिजाह इम्पे हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो राजनीतिक मामलों के लिए जो बनाया गया था, वह किस एक्ट के तहत बनाया गया था? ये पिट्स इंडिया के तहत बनाया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था उसी के तहत जो है वो बनाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा गवर्नर जनरल में परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग जो कर दिया गया था वो किस एक्ट के तहत किया गया था? ये 1853 का चार्टर एक्ट के तहत कर दिया गया था। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार जो आया था वो किस वर्ष आया है? ये 1909 में आया। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है वो किस एक्ट को माना गया है? यही 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट जो था उसी को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में भी माना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 1909 में जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव किसको बनाया गया था? ये मार्ले को बनाया गया। राज्य सचिव के रूप में मार्ले को बनाया गया था। वायसराय जो बनाया गया था वो मिंटो को बनाया गया था। बताइए मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था वो कब आया है? ये 1919 में आया था। ठीक है, 1919 में ही आया था। अगला क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा का गठन के लिए कौन सा मिशन का गठन किया गया था? ये कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन का ही गठन किया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया है? कुंजी कहा गया है। ठीक है, कुंजी चाबी कहा गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत जो है वो किसको माना गया है? ये भारत के लोग को माना गया है। चलिए आगे बताइए, अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हो जाएंगे? ये 22 भाग हो जाएंगे। ठीक है, भाग जो हो जाएगा 22 को भाग हो जाएगा। और क्या हुआ? देखिए वो क ख है ना, 9 का क ख जो है ना उसको जोड़ कर 25 लेता है, लेकिन आपको आंसर लेगा 22 ही लेता है। अगर पूरा टोटल करके पूछेगा ना, जो देख लीजिएगा, अगर ज्यादा देगा तो इसे कर लीजिएगा, लेकिन वही 4 का क और 9 का क नहीं जोड़ा हुआ है, वही 3 को बढ़ा दिया है, उसी को जोड़ करके ये कर दिया है, 25 को कर दिया है, ऐसे 22 ही को है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है? ये 2 जून 2014 को किया गया। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, भारत में जनहित पद्धति मुकदमा यानी कि पीआईएल जब लाया गया था उस समय न्यायमूर्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये पीएन भगवती हो जाएंगे। ठीक है, पीएन भगवती हो जाएंगे। बताइए सबसे कम उम्र तक, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये कमल नारायण सिंह हो जाएंगे। और सबसे अधिक समय तक कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हो जाएंगे। ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो हो जाएंगे वो आपको जो है सबसे अधिक दिन तक रहे थे, 2696 दिन रहे थे, और सबसे कम दिन कमल नारायण रहे थे जो कि 17 दिन मात्र रहे थे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनेगा? ये 93 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, इंदिरा गांधी जब पहली बार राज्यसभा के प्रधानमंत्री बनी थी तो वो जो बनी थी वो कब बनी है? 66-67 में बनी थी। ठीक है, 66-67 में बनी थी और राज्यसभा से ही बनी थी। और एक मनमोहन सिंह बने थे, वो कब बने हैं? जो कि 2004 से लेकर के 2014 के बीच में 10 साल तक ये आपको प्रधानमंत्री, हाल ही में ये निधन भी इनका हो चुका है। चलिए आगे बताइए, और ये 4 ही मंत्री ऐसे बने थे जो कि राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे, जो कि इंद्रदेव गुजराल सिंह से याद कर सकते हैं। इंद्र से हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगी, देव से हो जाएगा एचडी देवगौड़ा हो जाएगा, उसके बाद जो है गुजराल से आके गुजराल हो जाएगा, और सिंह से कौन हो जाएंगे? मनमोहन सिंह, जो कि लास्ट में यही बने थे, 2004 से लेकर के 2014 तक रहे थे। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं ये। और इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 1987 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। चलिए अब जो है करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कहाँ के व्यक्ति थे हयाना मियाजाकी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में दिया गया है? ये जापान के हो जाएंगे। ठीक है, जापान के हो जाएंगे। और शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, वो भी जापान के थे। निहोन हिंडानको, वो भी जापान के ही हो जाएंगे, संस्था था, उसी को ये पुरस्कार दिया गया था। बताइए क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 2024 में कौन सा स्थान आ चुका है? 125वें नंबर का हो जाएगा। बताइए राष्ट्रमंडल खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा कर दिया है? ये मणिपुर ने कर दिया है। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। बताइए कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश जो कौन बन चुका है? ये जॉर्डन बन चुका है। वहीं की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अम्मान।
जॉर्डन की राजधानी आमन होती, ठीक है। आगे बताइएगा, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म को नामित किया गया है? लापता लेडीज को नामित किया गया। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, फीफा अवार्ड का आयोजन जो है वो 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? ये जयपुर में किया गया है, राजस्थान के जयपुर में किया गया है, जो कि पिंक सिटी के नाम से भी ये जाना जाता है। बताइएगा, मकडुनिया समुदाय के किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह को दर्जा दे दिया है? ये मकनिडिया समुदाय जो हो जाएगा ओडिशा का हो जाएगा। बताइए, 55वां IFFI महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गोवा में किया गया है, गोवा में हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, एकलव्य पुरस्कार 2024 को दिया गया है? ये प्रत्याशा रे को दिया गया। बताइए, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जो बनी है वो कौन हो जाएगी? ये मोहना सिंह हो जाएगी। मोहना सिंह जो हो जाएगी वो आपको तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हो जाएगी। और तेजस चढ़ने वाले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ये आपको जो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ये भाला फेंक हो जाएगा, ठीक है, जेवलिन थ्रो जो हो जाएगा उसी में जीत लिए हैं। आगे बताइएगा, बताइए, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर जो बनी है वो कौन हो जाएगी? ये डायना पुडोलो बन चुकी है, ठीक है, डायना पुडोलो हो जाएगा। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में जो आयोजन किया गया था उसमें कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया है? 5% कर दिया गया, ठीक है। पहले 18 था ना, 18 से अब वर्तमान में 5% जो है कैंसर की दवा पर कर दिया गया है। बताइएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह जो है वो भारत और किस देश के बीच होता है? ओमान के बीच हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, मतलब कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है? 15 लोगों को दे दिया है। बताइए, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कर दिया है? ये 5 लाख रुपया कर दिया है। बताइए, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में हो जाएगा। और WPL 2024 का विजेता कौन मिला है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो जाएगा। ICI और ये क्या कहते हैं, दिल्ली को तो हराया है। और एक और था, कोलकाता जीता है, किस वो था IPL में, IPL कोलकाता जीता है, हैदराबाद को हरा दिया है। बताइए, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये श्रीलंका में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, पेरिस पैरा ओलंपिक में शरद कुमार ने परियप्पन थंगाबुल को किस स्पर्धा में पदक जीता है? शरद कुमार और मरियप्पन थंगाबुल ये ऊंची कूद से सम्मानित हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा, अभी वर्तमान में ही प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज जो लॉन्च किया वो किसके द्वारा किया गया है? ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। बताइए, मध्य केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन कि किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? ये मध्य प्रदेश को जॉर्ज कुरियन को जो है राज्यसभा में निर्विरोध चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा कर दिया है? ये राजस्थान हो जाएगा। और 104वां बिल जो आया, 105वां जो था वो 33% जो आरक्षण था, ये बिल जो आया था वो कब आया है? ये 2024 में, जो कि ALP टेक्नीशियन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 128वां था, सीधे 28 में। चलिए आगे बताइए, 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? ये ऋषभ शेट्टी को दिया गया। आगे बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये सतारा महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ में हुआ है? ये महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डे मिशन के रूप में किसको चुना गया है? ये सत्य प्रकाश सांगवान को चुना गया है। चलिए आगे बताइए, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसको चुना गया है? ये PR श्रीजेश को चुना गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने हाल ही में उनका निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बनाए गए थे? ये WB पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में बनाए गए थे। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा, आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जरूर किया कीजिएगा और एक लाइक जो है वो जरूर कर दिया कीजिएगा। तो कल के लिए जो क्वेश्चन जो होमवर्क के माध्यम से दिया जाता है, जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना रहता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और फंसने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा आज का, पूर्वोत्तर का कुंभ जो है, कुंभ मेला जो है वो किस राज्य को कहा, मतलब कहाँ में लगता है? ये पूर्वोत्तर का
कुंभ जो है वो किस मेले को कहा है? जैसे मेला का कुछ ऑप्शन मतलब कुछ नाम हो जाएगा, वही ऑप्शन के अनुसार आप मार सकते हैं। पूर्वोत्तर का कुंभ जो है वो किस मेला को कहा गया है? ऐसे कुंभ तो लग रहा है इलाहाबाद प्रयागराज में लग रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर का कुंभ जो है वो किस मेला कहा गया? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ साथ। तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें। और जो लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो भी जाकर के जुड़ जाए, ताकि हमेशा जो है आपको होमवर्क जो है आपको जब अपडेट किया जाएगा वो मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।